तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पारो सायकु चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत वीण अने। हरिजो आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस, तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री राम नाम महाराज की।
श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री रसिक मुरारी उदारवती मत गजही उपदेश दियो। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन का। तन मन धन दिव्य भोग आरती अधिक हरहूँ ते यमा। श्री वृंदावन चंद्र श्याम श्यामा रंग भीने। मगन प्रेम पीयूष पयध परिचय बहुदीने। मगन प्रेम पीयूष पयध श्री हरि प्रिय श्यामानंद बल। भजन भूमि उद्धार कियो। श्री रसिक मुरार उदार अति। मत गजही उपदेश दियो। मत गजही उपदेश दियो। भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री रसिक मुरारी जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि रसिक मुरारी जी अति उदार थे। उदार नहीं, अति उदार थे। उदार का तात्पर्य है जो जीवों के इस मूल्यवान समय को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगवाए, उसका नाम है उदार। संसार की दृष्टि में जो धन खर्च करे उसे उदार कहते हैं। संसार की दृष्टि में जो धन खर्च ना करे उसे कंजूस कहते हैं। लेकिन भक्ति के क्षेत्र में उदार कौन है? जो स्वयं अपना समय ठाकुर जी में लगाए
और उसके संकल्प में जितने लोग आए हों उनका समय ठाकुर जी में, उसको उदार कहते हैं। अति उदार कौन है? जो केवल मनुष्यों का नहीं, पशु पक्षियों का भी अंतःकरण मोड़ दे। पशु पक्षियों में बोलने की सामर्थ्य नहीं होती है, तामसी शरीर होता है। अतिशय पाप होने से व्यक्ति बोल नहीं पाता है। तो पशु योनि में ऐसे भटके हुए जीव, दुखी जीवों को जो ठाकुर जी में लगा दे, उसे अति उदार कहते हैं। इसलिए रसिक मुरारी जी को अति उदार कहा गया। एक उन्मत्त मदिरा पिए हुए हाथी के अंतःकरण को मोड़ दिया। सामने वाले की पात्रता क्या है ये विशेष बात नहीं है, पात्र बनाने वाले की पात्रता क्या है ये विशेष बात है। और संतों के यही तो सबसे विशिष्ट गुण है, वो अपनी पात्रता से सामने वाले को पात्र बना देते हैं। उससे कोई नहीं, वो क्या है, उसकी किसी भी प्रारंभिक से अभी तक की अवस्था सुने कोई, उनका अपना एक वायुमंडल होता है, एक उनका एनवायरनमेंट होता है। जैसे नमक की खदान में कोई वस्तु डाल दो तो नमक बन जाती है, ऐसे उनके वातावरण में कोई जीव आ जाएगा, वो भगवती बन जाएगा। सामने वाले की पात्रता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उसे हम पात्र बनाते हैं। अपचे सुदुराचारो भजते माम नान्य भाग। श्री ठाकुर जी कहते हैं, कोई मेरे पास आए, महान दुष्ट हो, महान दुराचारी हो, महान पापी हो, मैं क्षणमात्र से साधु बना देता हूं। साधुरेव समन्तव्य। संत माने ये ठाकुर जी का माहौल है, ये ठाकुर जी का, उसकी पात्रता से कोई मतलब नहीं है। ऐसे महान संत होते हैं। केवल मनुष्यों के अंतःकरण को नहीं बदला, पशु पक्षियों के अंतःकरण को बदल दिया। आपने एक दिन सुना था ना कि श्री गोसाई विठलनाथ जी एक बार चलते 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 मानसरोवर पहुंच गए, हिमालय में मानसरोवर पहुंच गए। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं एक जीव को ठाकुर जी के चरणों से नहीं जोड़ूंगा तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। कम से कम एक जीव तो ठाकुर जी के चरण, ये मेरी जिम्मेदारी है। किसी न किसी जीव को ठाकुर जी से जोड़ने मेरी जिम्मेदारी है। और मानसरोवर में कोई व्यक्ति नहीं, कोई नहीं। सेवक लोग बड़े परेशान होंगे कि गुरु जी तो आज कुछ पाएंगे नहीं। तो उन्होंने देखा कि मानसरोवर में सुंदर हंस विचर रहे हैं। एक हंस के जोड़े को ले आए, गुरु जी इनको दीक्षा दे दो। हंस के जोड़े को गोसाई जी ने दीक्षा दी, वो परम भागवत बन गए। संतों में उनकी अनन्य निष्ठा हो गई। ये अति उदारता है। रसिक मुरार उदारो अति, रसिक मुरार मत गजही उपदेश दियो। मत गजही उपदेश दियो। दियो। रसिक मुरारी जी के परम पावन चरित्रों में अंतिम एक दो चरित्र हैं प्रियादास जी ने, जिन्हें बड़े भावपूर्वक गाया है। आइए हम भी उसका सस्वादन करें। नृपति समाज में
विराजमान भक्तो राज नृपति समाज में, कहे वे विवेक को कहानी प्रभाव है। कहानी प्रभाव है, कहानी प्रभाव है, कहानी प्रभाव है, कहानी प्रभाव। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि श्री रसिक मुरारी जी तन मन धन परिवार के साथ संत सेवा करते हैं। परिवार का तात्पर्य है अपने शिष्यों के साथ, तन से करते, मन से करते और धन से करते। आगे कहते हैं कि जब सेवा करते तो गोविंद से भी ज्यादा मेरे लिए श्रेष्ठ है, इस भाव से करते हो। गोविंद के समान अधिक हर हूते ही महा। जब सेवा करते हो तो गोविंद से भी श्रेष्ठ, ऐसा भाव उनके मन में रहता। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके यहाँ आपकी अनुभूत वाणी श्रवण करने के लिए आते हैं और इनकी वाणी को श्रवण करके भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं। एक प्रसंग का वर्णन करते हैं कि एक बार आप राजाओं के समूह, कई राजा थे, नृपति समाज, कई उस समय स्टेट का जमाना था, अलग अलग स्टेटें थीं। तो राजाओं के बीच में विराजमान होकर के भक्तराज रसिक मुरारी जी किसी संत का परम पावन चरित्र कह रहे थे। सत्संग में कुछ ऐसा मन लगा सुनने वाले का और कहने वाले का कि दोपहर में पंगत का समय हो गया, पता ही नहीं चला। ठीक 12 बजे संतों के भोजन का समय था। पंक्ति बैठ गई, परोसने वाले परोसने लग गए। इधर इनका सत्संग चल रहा था। भोजन करने की जगह अलग थी और जहां विलासते रसिक मुरारी जी वो जगह अलग थी। तभी एकाएक आपके कानों में बड़े जोर जोर से लड़ाई की आवाज सुनाई पड़ी। वहां एक ठौर साधु भोजन करत रोर, वहां एक ठौर, रोर माने झगड़ा कर रहा है। एक संत खड़ा होकर के रोर झगड़ा कर रहा है। झगड़ा नहीं कर रहा है, गालियां दे रहा है। गालियां नहीं दे रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसके सामने परोसने वाला खड़ा है। परोसने वाले को क्रोध में जो कहना चाहिए वही कह रहा है। वो व्यक्ति परोसने वाले से कह रहा है कि एक पत्तल तो मेरी, एक पत्तल मेरे डंडे की, सोटे की, इसको भी परोस, इसको भी सामग्री दे। परोसने वाला कह रहा है महाराज आपको जितना पाना पाना, डंडा क्या पाएगा, छोटा क्या पाएगा, छोटे को दे। हो गया इसी में लड़ाई। तो संत के समाज में आप भक्तमाल कह रहे थे, राजाओं के समाज में, और एकाएक संत के लड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। तो आपके मन में एक बात आई कि मैं इन राजाओं की चित्रवृत्ति संतों में लगाने का प्रयास कर रहा हूं और ये सामने ऐसा देखेंगे तो इनके मन में भाव बदल जाएगा। इसलिए मुझे ये जो झगड़ा हो रहा है इसको शांत करना चाहिए। तो आपने विराजमान श्रोताओं से कहा आप लोग थोड़े संकीर्तन करें, मैं अभी आ रहा हूं। बैठे हुए राजाओं के समाज ने जब तक हरि नाम का संकीर्तन किया, आप उठ करके गए
आपको देख करके जो लोग झगड़ा कर रहे थे चुप हो गए, पीछे हो गए। आपने हाथ जोड़कर कहा, संत भगवान आपको क्या कष्ट है? मैं व्यवस्था यहां की देखता हूं, आप आज्ञा करें। तो ये यहां के व्यवस्थापक हैं, ये महंत हैं। गुस्सा और बढ़ गया। परोसने वाले ने पूरी पत्तल परोस दी थी, छोटा के लिए कुछ नहीं परोसा था। तो उनके सामने आते हो समझाने का प्रयास करें, संत भगवान बताइए आपको क्या कष्ट है, आप क्यों गुस्सा हैं? तो उसने उत्तर नहीं दिया। सामने वाले ने उसने पत्तल उठाई और कस के उनके मुख में मार दिया। इतना गुस्सा कि बोलने की सामर्थ्य नहीं। पातर उठाए श्री गुसाई पर डार दई, पातर उठाए दई गारी सुनी आप, बोले देखो दाव है। दई गारी सुनी आप, बोले देखो दाव है, बोले देखो दाव है, बोले देखो। और इसके बाद फिर पत्तल मुख में मारने के बाद फिर गाली प्रारंभ की उसने। आप शांत चित्त, कोई क्षोभ नहीं अंदर। सबसे बड़ी साधना है, कितनी प्रतिकूल स्थिति आए मन सुबित न हो। आपने साधना की, इसका मतलब मन में यदि क्षोभ आ गया तो आपने साधना नहीं की। इन संतों को देखो, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आई, लेकिन मन बिल्कुल प्रसन्न, चित्त बिल्कुल प्रसन्न। और दूसरी बात, जिन्होंने सेवा किया है उन्हें प्रतिकूलताओं को सहन करना पड़ा। भारी भारी प्रतिकूलताएं, यदि उनमें सहन करने की शक्ति तो सेवा कर ही नहीं सकते हो। श्री अयोध्या जी में एक संत थे बाबा रघुनाथ दास जी। कंबल की कोपी लगाते थे, सरजू जी के किनारे रज के चबूतरे में रहते। 1000 संतों की रोज सेवा करते भोजन की, 1000 संत नित्य प्रति। शाम को सायंकालीन 4 बजे अपने शिष्यों के में परमार्थिक 1 घंटे उपदेश देते। एक कोई संत शाम को ठीक 4 बजे उनके आश्रम में आए, जहाँ भंडार, जहाँ भोजन बनता था वहाँ गए और कोठारी से बोले कि हमको बहुत भूख लगी है, जो कुछ। कोठारी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि भगवान आज दोपहर में ही सब शेष हो गया, यानी पूरा हो गया है। शाम को 8 बजे आप आएंगे तो जरूर सेवा होगी आपकी। अभी केवल कढ़ी प्रसाद रखा है, बाकी सब शेष हो गया, सब पूरा हो गया। तो मैं कढ़ी आपको दे देता हूं। तो एक मटकी में, मिट्टी की मटकी होती है 1.5-2 किलो की, उसमें कढ़ी भरी और दे दी। अब मन और गुस्सा हुए कि कुछ खाने को नहीं दे रहा, कढ़ी दे दिया। कढ़ी से पेट भरता है क्या? कढ़ी की मटकी लेकर के वो चला तो थोड़ी ही दूर पर श्री बाबा रघुनाथ दास जी सत्संग कर रहे थे। अब उसे लगा कि ये यहाँ के महंत हैं, तो गुस्से में वहां से खड़े होके वो मटकी कस के उनके सिर पर मारी। बाबा रघुनाथ दास जी के सिर में मटकी मारी और जैसे मटकी लगी, मटकी फूट गई। वहां से मारा तो मटकी फूट गई, और फूटी तो चारों तरफ कढ़ी से नहा गए हो।
मटकी जब वहाँ से फेंकी तो चोट भी लगी और कड़ी से नहा भी गए। तो उनके शिष्यों को इतना गुस्सा आया कि इसको पकड़ के ही मार डाले। अकारण ऐसा किया उसने। वो जो सुन रहे थे कथा उठ करके दौड़े पकड़ने के लिए। बाबा रघुनाथ दास जी ने खबरदार, यदि कोई उसने हाथ लगाएगा तो फिर हमारे पास नहीं रहेगा। कोई उसको बिल्कुल किसी तरह से उसका अपमान नहीं करना, कोई छूना नहीं उससे। लोगों ने कहा महाराज जी ऐसे कैसे होगा? हमने गोस्वामी जी की रामायण पढ़ी है कि कोई गुरु का अपमान करे, कोई हरि का अपमान करे तो उसको दंड देना चाहिए। कोई गुरु की निंदा करे तो गो हत्या के समान पाप होता है। हमने सुना है, हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, हरि गुरु निंदा होए पाप गोघात समाना। काटिए जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चलिए पराई, श्रवण मूंद नत चलिए पराई, चलिए पराई। गोस्वामी जी ने कहा कि आप यदि समर्थवान है तो निंदा करने वाले की जीभ काट लो, और समर्थवान नहीं तो कान बंद करके वहां से भाग जाओ। इससे बड़ा आपका अपमान कैसे, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबा रघुनाथ दास जी ने कहा देखो गोस्वामी जी ने जो लिखा हो ठीक है, लेकिन तुम्हारा कल्याण जो मैं कह रहा हूं उसमें होगा, तुम्हें इसको हाथ में लगाना है। बिल्कुल। बाबा ने सामने खड़े हुए इस महात्मा से पूछा, भैया तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्यों क्रोध आया? अब वो सब देख रहा था कि थोड़ी देर में मुझे मार डालते। ये 400-500 महात्मा मेरे को चटनी बना, और कैसे इन्होंने मेरे प्राण रक्षा की, तो उसका हृदय बदल गया, वो रोने लग गया और कहा महाराज मैं भूखा था, 2 दिन से मुझे भोजन नहीं मिला था, मुझे पता चला यहाँ संत सेवा होती है तो मैं आया। जब मुझे कुछ नहीं मिला तो भूख के मारे मेरी बुद्धि बिल्कुल कार आकार का निर्णय करने की स्थिति में नहीं रही, और महाराज मैंने आपको मटकी मार दी, मुझे क्षमा करो। रोने लग गया। बाबा रघुनाथ जी नहीं, क्रोध आया चला गया, तुम देखो कितने अच्छे हो। वो आया और चला गया, तुम कितने अच्छे हो। हे भाई जल्दी अभी ताजा भोजन बनाओ, बैठा करके इनको खिलाओ और 4-5 लोगों का भोजन बांध के दे दो। सहनशीलता नहीं होगी तो किसी दूसरे का सुधार नहीं हो सकता है। इस प्रसंग में 2 चीजें हैं, इसलिए संत का पहला गुण सहनशीलता गोस्वामी जी ने लिखा, बाकी सब बाद में। शील गहन सबकी सहनी, शील गहन शील गहनी सबकी सहनी, शील गहन कहन झिय मुखराम, तुलसी रहिए यह रानी, तुलसी
संत जनन को काम, संत जनन को काम। न जाने कितने संतों के ऐसे चरित्र हैं। जघाई मघाई श्री के जघन्य पापी। पूज्य महाराज श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि ऐसा पाप अजामिल ने भी नहीं किया। अजामिल प्रसंगा है, जघाई मघाई इतने दुष्ट दुष्ट प्रकृति के महाराज जघाई मघाई हैं। और एक संत श्रीपाद नित्यानंद जी उनका कल्याण करने के लिए उनके डेरे में चले गए और कहा, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पास में पड़ा हुआ एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था मिट्टी का, क्रोध में आके कस के मारा। नुकीला आधा टूटा था तो उसमें नोक निकली हुई थी, सीधे यहां सिर पे लगी, चुभ गई। खून की धारा, रक्त की धारा बहने लग गई। नहा गए रक्त से श्रीपाद नित्यानंद। किसी ने दौड़ के महाप्रभु जी को बता दिया। नवदीप की बात है। महाप्रभु जी दौड़ करके आया और नित्यानंद जी के शरीर से, सिर से रक्त बहते हुए देख करके चक्र सुदर्शन ऐसी आवाज लगाने लगे। श्रीपाद नित्यानंद जी महाप्रभु चरणों में लिपट गए। जय जय, नहीं 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 नहीं, आपका अवतार पापियों के समाप्त के लिए नहीं हुआ है, आपका अवतार पाप को समाप्त करने के लिए हुआ है। भगवान, आप इनके अंतःकरण को ऐसा शुद्ध कर दो कि ये पाप करें ही नहीं। सामने उन दोनों ने देखा कि हमारी आज मृत्यु हो जाती और जिनको हमने प्रहार किया वो हमारे प्राणों की भीख मांग रहे हैं। बदल गया अंतःकरण। सहनशीलता ना हो तो एक व्यक्ति का सुधार नहीं हो सकता है। हरि माया कृत दोष गुनो, बिनो हरि भजन न जाही। गोस्वामी कहते हैं कि सृष्टि में भगवान को छोड़कर ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिनमें गुण और दोष न हो, क्योंकि ये गुण और दोष मायाकृत हैं, माया के द्वारा निर्मित है। गुण भी, केवल दोष नहीं, गुण भी। एक सोने की जंजीर, एक लोहे की जंजीर, लेकिन जंजीर तो दोनों है, बांधेंगी तो दोनों ना। तो इन गुण दोषों से निवृत्ति भजन से होती है। बिनो हरि भजन न जाही, बिनो हरि भजन। संत ऐसा जानते हैं, इसलिए इनमें उलझते नहीं है। किसी में दोष है कि किसी में, दोनों ही उनको प्रभावित नहीं करते हैं। संत मूल चीज को पकड़ते हैं। इसकी भवटवी से निवृत्ति कैसे हो, संसार का चक्र कैसे छूट। बस जघन्य पापी जघाई मघाई के इस व्यवहार से श्रीपाद नित्यानंद जी ने कितनी सहनशीलता दिखाई। महाप्रभु ने क्या, श्रीपाद मेरा यदि अपराध करते तो मैं क्षमा कर, इन्होंने तुम्हारा अपराध किया है। जो अपराध भक्त कर कर, जो अपराध राम रोष पावक सो जरई, राम रोष। इन्होंने तुम्हारा अपराध किया, मैं इसलिए इनको छोड़ूंगा नहीं। तुमको कष्ट लिया है। आहा, सुनो एक संत के शब्द, क्या हृदय इनका होता है।
श्री नित्यानंद जी ने कहा, जय जय, आप अंतर्यामी, आप मेरे हृदय को झांक के देखो, इनके प्रति मेरे हृदय में थोड़ा भी द्वेष नहीं है। श्री चरणों में एक निवेदन है, मैंने जीवन में जितना भजन किया है वो भजन मैं इनके लिए समर्पित करता हूं। इनका अंतःकरण बदल जाए, इनके हृदय से दोष निकल जाए और जय जय ये भी भजन करने लग जाए। इतना सुनते ही महाप्रभु जी ने दोनों का हाथ पकड़ा, गंगा के किनारे ले जाके गंगा में प्रवेश कराया, उनके हाथ में जल दिया और कहा, मैं जैसे कहता हूं वैसा करो, बोलो हमने जीवन में जितने पाप किए हैं सब चैतन्य महाप्रभु जी को देते हैं और छोड़ो जल मेरे हाथ में। वो घबरा गए, अरे हमने कभी संत को अच्छी चीज नहीं दी, बुरी चीज नहीं, पाप हमने किया, पाप का फल ये भोगे। रोंगटे खड़े, बोले जय जय ये क्या कर, बोले नहीं नहीं करना पड़ेगा, तुमने जितने पाप किए हैं वो पाप मुझे दो। कौन नकल करेगा इन संतों की? किसका इतना हृदय विशाल है? उमा संत के इह बड़ाई, उमा संत के मंद करत जो करे भलाई, मंद करत जो करे भलाई, करे भला। इतने अत्यंत दुराचारी पापी जघाई मघाई को क्षण मात्र में संत बना दिया श्रीपाद नित्यानंद जी ने। आज उनकी चरण रज रह करके रोज लोग नाम जप करते हैं। सहनशीलता न हो तो एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं हो सकता। दबाव से, प्रभाव से किसी का हृदय नहीं परिवर्तन होता है। जिसका भी हृदय परिवर्तन हुआ है प्रियता से। रसिक मुरारी जी के मुख के ऊपर पत्तल फेंकी उस गुस्सा करने वाले संत ने, लेकिन आपका चित्त बिल्कुल क्षुभित नहीं हुआ। आपने अपने उत्तरीय से ऐसे पत्तल को यूं हाथ में ले लिया, मुख में पूरा वो पत्तल के पूरे दाल चावल जो भी है सब पूरा लगा हुआ है। आपने प्रणाम किया संत को, कहा भगवान मेरे चरणामृत का तो नियम था, लेकिन मैं संत शीत प्रसादी नहीं पाता था। आज कैसी कृपा की आपने, मुझे शीत प्रसादी उठाना नहीं पड़ा, सीधे मेरे मुख में दे दिया आपने। शीत सो विमुखो मैं तो आन मुख मध्य दियो, शीत सो विमुख मैं तो आन मुख मध्य दियो, कियो दास दूर संत सेवा में न चाओगे, कियो दास दूर संत सेवा में न चाव है, सेवा में न चाव है। महाराज उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसके हृदय से क्रोध चला गया, दुष्टता चली गई, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जो रसोईया रूसी पत्तल नहीं देता उसको कहा तुम जाओ, तुम रहने लायक नहीं हो। अरे संत छोटा की पत्तल दे देते, चलो उनको। अब उसकी तरफ रोते हुए संत की तरफ, भैया आप इस डंडे के लिए पत्तल क्यों मांगते हैं? अब उसका हृदय बिल्कुल नॉर्मल शीतल हो गया। उन्होंने कहा महाराज पहली बात तो है कि निमंत्रण दिन में रहता है, रात में रहता नहीं। हम लोग को रात को भूख लगती है। अब भले हृदय की बात कह दी ना, भंडारे दिन में होते हैं, रात में तो होते नहीं। अब मुझे रात में भूख लगती है तो मैं इसके बहाने पत्तल ले जाता हूँ और फिर रात में खा लेता हूँ। अच्छा महाराज दूसरी बात है मुझे भांग खाने की आदत है,
तो 4 बजे मैं इसी सोटे से भांग को घोटता हूँ, और जब भांग खा लेता तो बड़ी भूख लगती है। तो यदि सोटा भांग नहीं घोटता तो मेरे को भूख नहीं लगती, इसलिए मैं इसकी पत्तल मांगता हूँ कि तूने भांग घोटा है, पत्तल ला, भोजन भूख लग रही है। बहुत हंसे रसिक महाराज जी। क्या देखो, संत जी ने अंदर का रहस्य बता दिया है। इसलिए इनको नित्य प्रति 4 पारस दिए, 4 लोगों का भोजन दिया जाए, जिसमें रात्रि में भोजन करें और दिन में। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री भागवत श्री मुख कमलाकंत, इतने गुण जामे सो संत। हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन सर्वभूत परदाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा लोभ विश्व समझाने माया, विश्व सम इतने गुण जामे सो संत। सहनशील आशय उदारो अति, सहनशील धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गहि अनन्य व्रत एकी, इतने गुण जामे सो संत। इंद्रिजित अभिमानुनत जाके, इंद्रिजित करे जगत को पावनो, भगवत रसिक तास की संगति, भगवत रसिक तीनों ताप नसावत, तीनों ताप इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण। शेष चरित्र कल सुनाए। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, पूरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी,
लोचन बरसत असुअन जाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र घटी चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति,